Hi guys, good morning all of you. Today we are going to discuss the topic quadratic equation special cases part B. Last class में previous classes हमने देखा था part A. Here just we will give you the magic to solve the question hardly in 4-5 seconds. So how can you do the question? So here two tricks are mentioned. दो trick हमने mention कर दिया. ये basic trick के form में काम देगा आपको. क्वेश्चन है कि आपका लॉजिक क्या है? If the roots of equation this are real and equal, roots अगर real हो equal हो, and if a plus b plus c 0 हो, ठीक है, साथ साथ अगर ये हमारे पास रूट्स इक्वल होगा तो ये कंडीशन जरूरी है. या मेन ट्रिक हमारे पास क्या है? रूट्स रियल एंड इक्वल बोला जाए, इसका मतलब रूट्स रियल एंड इक्वल, इट मीन्स क्या हो गया? रूट्स मस्ट बी रेशनल आल्सो. इस कंडीशन में आ गया. तो यहाँ पे अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है और रूट्स इक्वल अगर हमारे पास है तो a मस्ट बी इक्वल टू c. ये हमें ध्यान देना है. ट्रिक नंबर 2 में क्या करेंगे? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बी रेशनल, रेशनल तब होगा जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट, इस तीनों का सम 0 हो जाए तो रूट्स मस्ट बी रेशनल. ऐसा तभी हो पाएगा जब एक्स जो हमारे पास कोएफिशिएंट एक्स का वैल्यू है ये 1 हो जाए. एक्स अगर 1 देंगे तो इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ? वन रूट मस्ट बी 1 एंड द अदर क्या होगा? अदर के लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा हो गया सी अपॉन ए, ये हो गया सी अपॉन ए. ये पार्ट अपने पास 1 है तो बीटा क्या हो गया? बीटा अपने पास हो गया सी बाई ए, ये हो गया बीटा. तो 1 रूट हो गया 1, अदर रूट क्या हो गया? सी अपॉन ए. दीज आर द रूट्स. अब अपन क्वेश्चन की बात करेंगे. इस पैटर्न से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे. तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं. इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, if the roots of equation a minus b of x square, c minus a of x and b minus c, this equals to 0, be real and equal. कंडीशन दे दिया be real and equal, then a b c will be कहाँ कहाँ कैसे कैसे? फर्स्ट में रहेगा आपके पास ए पी, सेकेंड हो गया आपका जी पी, थर्ड हो गया एच पी, और डी क्या हो गया? डी हो गया अपने पास नन. अब इस क्वेश्चन में एक ट्रिक देखते हैं. क्वेश्चन में सबसे अच्छा तरीका करना क्या है ये देखो गौर से. इस तीनों का समझा चेक करो कि क्या हुआ हमारे पास. ये अपने पास हुआ a माइनस बी, ये हो गया आपका c माइनस ए, ये हो गया आपका b माइनस सी. यहाँ से a कैंसिल, c कैंसिल, b कैंसिल, ये 0 हो गया. तो सम क्या होगा? कोएफिशिएंट्स का 0 हो गया. रूट्स बोला जा रहा है इक्वल है, कुछ नहीं करने का. ऐसे कंडीशन में ये बराबर ये होगा. सो दिस इम्प्लाइज दैट हमने कहा था a इक्वल्स टू c, a माइनस b इक्वल्स टू b माइनस सी. तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका b इक्वल्स टू a प्लस c. ये वैल्यूज आ गया. सो ए बी सी व्हाट? ए बी सी मस्ट बी इन ए बी. तो ए बी सी क्या हो गया? ए बी सी अपने पास आ गया ए बी में. नेक्स्ट इसी पैटर्न पे नेक्स्ट देखो मैं. फिर क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा अपने पास. क्वेश्चन 2, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन a of b minus c of x square, सिमिलरली b इंटू करेंगे, b इंटू c माइनस a करेंगे, b इंटू c माइनस a of x करेंगे, c इंटू a माइनस b करेंगे. ये 0 हमारे पास है. दिस वन be real and equal. This one, then a b c will be कैसा होगा? ऑप्शन ए अगेन ए पी, ऑप्शन बी जी पी, ऑप्शन सी एच पी, ऑप्शन डी फिर से हो गया नन. अब क्या करेंगे आप? जो लॉजिक देखो क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में लॉजिक देखने का क्या है? इसका देखो सम 0 हो रहा है क्या? इसका सम 0 हो गया. मोटिव क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी, ये जो हमारे पास दिया हुआ था, गिवन था, ये होगा अपने पास ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, सम इसका 0 हो गया. और रूट्स कैसा है? रूट्स इक्वल है. सो
ए बराबर सी होना चाहिए, ए बराबर सी होना चाहिए हमारे पास, है ना। तो यहाँ से हो क्या गया, दिस इम्प्लाइज दैट ए ऑफ बी माइनस सी इक्वल्स टू सी ऑफ ए माइनस बी, ये कंडीशन आ गया। अब जब ठीक करोगे तो अब यहाँ देखो क्या हो गया, अपन हम लोग करें क्या, ये ए सी इस तरफ राइट में चला गया, तो राइट में अपने पास आ गया बी इक्वल्स टू 2ac अपॉन ए प्लस सी, बी सी इस तरफ, बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस सी आ गया, तो ये अपने पास कंडीशन आ गया, इट मीन्स ए बी सी मस्ट बी एच पी। ये कंडीशन क्या आ गया, ये कंडीशन आपके पास आ गया एच पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में if the roots of, या if the roots नहीं, the roots of equation, the roots of equation यहाँ हमने बना लिया ऐसे L M N, this L of n minus n of x square, m of n minus L of x, n of L minus n, this equals to 0। अगर क्वेश्चन में रहेगा the roots of equation, this will be, ऑप्शन रहेगा आपके पास का 1 कॉमा n of L minus n अपॉन L of m minus n, ऑप्शन बी -1 कॉमा n of L minus n अपॉन L of m minus n। ऑप्शन सी की बात करेंगे, ऑप्शन सी हमारे पास हो गया क्या, -1 कॉमा m of n minus l अपॉन L of m minus n, ऑप्शन डी 1 of m of n minus l, L of m minus n, इसकी बात करेंगे। अब इस क्वेश्चन में गौर से एक चीज देखोगे, सोल्यूशन में क्या करने का आपने का देखते क्या है, अगर x1 दोगे, रूट्स पहले बोला जा रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो देखो तो क्या इस तीनों का सम हमारे पास 0 हो रहा है क्या, तो हम देखते क्या है, इसको a मान लो, इसे b ले लिया, सपोज किया c सपोज किया, अपने पास a प्लस b प्लस c 0 हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, रूट्स मस्ट बी रेशनल। रूट्स कैसे हो गए, रूट्स हो गए आपके रेशनल, और रेशनल ये तीनों का सम 0 कब होगा, जब x हमारे पास 1 होगा। तो इसका मतलब हो गया अल्फा मस्ट बी 1, एक हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a, c अपॉन a हो गया आपका n ऑफ l माइनस n अपॉन l ऑफ m माइनस n, दिस वन। यहाँ से अल्फा 1 दे दो तो बीटा का वैल्यू दिस आ गया, इसे हटा दीजिए, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो आपके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अपन, नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, ओके, क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0 एंड a प्लस b प्लस c 0 अलग से दिया हुआ है, विल बी क्या होगा। अब एक चीज देखोगे, इसको ले लो आप कैपिटल A, इससे ले लिया आपने कैपिटल B, इससे ले लिया कैपिटल C, देखो तीनों का सम 0 है क्या, तो देखते हैं सोल्यूशन में क्या करने का। सोल्यूशन में लेते हैं a प्लस b माइनस c, b प्लस c माइनस a एंड c प्लस a माइनस b, ये क्या हो गया, c यहाँ से कैंसिल, a यहाँ से कैंसिल, b यहाँ से कैंसिल, बच क्या गया, बच गया a प्लस b प्लस c, दिस इक्वल्स टू 0 गिवन है, ये अपने पास गिवन है 0 है। इट मीन्स क्या हुआ, x मस्ट बी 1 रूट मस्ट बी 1, तो क्लियर हो गया कि हमारे पास x का एक वैल्यू अल्फा दैट इज 1, ये इसका एक वैल्यू 1 आ गया। अगेन प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इज अल्फा बीटा, इट इज c बाई a, c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है दिस c प्लस a माइनस b अपॉन a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c, दिस आ गया, और अल्फा अपने पास 1 है तो बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, अगर अल्फा 1 अपने पास है इसे हटा देंगे आप, बीटा हो गया c प्लस a माइनस b अपॉन a प्लस b माइनस c, ये आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया चेक करें, ऑप्शन हो गया a चाहे 1 c प्लस a माइनस b अपॉन a प्लस b माइनस c, ये ऑप्शन हो गया आपके फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस बी रेशनल, इसके रूट्स रेशनल होंगे, देन रूट्स विल बी व्हाट,
रूट्स के लिए कंडीशन आप जानते हैं कि इसका जो सम है इट शुड बी जीरो। इसका सम जीरो हो रहा है क्या? इसका सम जीरो नहीं हो रहा ना। तो एक काम करते हैं अपन, इसमें काम करते हैं, क्वेश्चन में एक से वैल्यू -1 देते हैं। एक से अगर -1 देंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो एक से अपन क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में x का वैल्यू लिख दिया हमने -1। तो यहाँ से क्या आ गया, a + b + c 0। एक जैसी -1 दोगे तो इस दोनों का जो सम करोगे इसके साथ, तो ये अपने पास हो गया 0। अगेन जब एक -1 देंगे मीन्स यही अल्फा हो गया हमारे पास। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो गया, ये हो गया BC अपॉन A इंटू B + C। अल्फा अपने पास कितना है, अल्फा अपने पास -1 है, तो बीटा अपने पास हो गया -BC अपॉन A ऑफ B + C। ये आंसर हो गए। अब चेक करें आंसर क्या हुआ, आपका ऑप्शन हो गया बी, इट्स योर आंसर। हो सकता था क्वेश्चन में यहीं पे माइनस दे देता, अगर क्वेश्चन में यहाँ माइनस होता तो केवल सम करते तो जीरो हो जाता। तो x इन दैट केसेस x मस्ट बी 1, x का वैल्यू 1 होता और बीटा का x मींस अल्फा का वैल्यू 1 होता, बीटा इसी का पॉजिटिव पार्ट हो जाता, तो ये कंडीशन आ जाता। बट क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो x का वैल्यू क्या हो गया, ये तभी जीरो होगा सम हमारे पास a + b + c जब आपका x का वैल्यू -1 हो। थैंक यू। ओके, तो व्हाट डिड यू वॉच माय डियर, आपको क्या लगा? एक शॉर्टकट टेक्निक हमने कोशिश की कि एक शॉर्टकट टेक्निक आपके पास पहुंचाने का, एक शॉर्टकट ट्रिक टेक्निक आपके पास आपको देने का। तो इफ यू लाइक माय वीडियो लेक्चर, काइंडली लाइक इट, शेयर इन योर ग्रुप एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।